लड़की बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो गई है, उसमें सारे गुण अच्छे हैं, उसकी शादी कर दो। लड़का बहुत बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है, उसकी शादी कर दो। एक ऐसे ही लड़का है जिसकी चाहत है कि उसकी होने वाली बीवी एकदम चांद सी महबूबा हो, लाखों में एक हो, लोग देखे तो देखते रह जाए, एकदम अप्सरा मॉडर्न टाइप की टिप टॉप उसको बीवी चाहिए। लेकिन कोई भी माता पिता अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं देना चाहते, क्योंकि लड़का कमाता नहीं है और एक नंबर का आवारा। उसकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती तो उसका पेट पलता। उसकी माँ बहुत बार बोली, बेटा कमाओ, बेटा कमाओ, मेहनत करो, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उसकी माँ को लगा कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी तो मेरा बेटा सुधर जाएगा, और उन्होंने बहुत लड़की ढूंढा, लेकिन कोई भी लड़की हाँ नहीं बोलती। लड़का सुंदर तो बहुत है, लेकिन कोई भी लड़की हाँ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो कमाता नहीं। बहुत मुश्किल से एक लड़की मिली, बहुत मुश्किल से। लड़की बहुत गरीब फैमिली से, बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से। लड़की में सारे गुण थे, सारे गुण, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। लेकिन लड़का बोला मैं इससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि लड़की सांवली थी। सुंदर बहुत है लेकिन लड़की सांवली है। लड़का बोला मैं इससे शादी नहीं करूंगा। फिर उसकी माँ उसको बहुत डांटी, बहुत चिल्लाई, तो वो शादी के लिए हाँ बोला। शादी हो जाने के बाद लड़की को लगा कि उसको पूरी दुनिया मिल गई, सब कुछ मिल गया। क्या हुआ लड़का गरीब है, क्या हुआ लड़का कमाता नहीं है, मैं उससे इतना प्यार करूंगी कि वो कमाना शुरू कर देगा। लड़की को बहुत ज्यादा प्यार होने लगा लड़का से, बहुत ज्यादा प्यार। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे लड़की का प्यार बढ़ता गया। फिर कुछ समय बाद लड़की प्रेग्नेंट हुई। जब लड़की माँ बनने वाली थी तब लड़की ने बहुत समझाया कि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं, आप काम करो। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लड़के की माँ, लड़की की सासू माँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस कारण से वो बिस्तर पे आ गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लड़का तो पहले से नहीं कमाता, और जो कमा रही थी वो बीमार। तो लड़की बोली आप कमाना शुरू करो, कुछ तो काम करो। तो लड़का बोला ठीक है, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, करूंगा तो कुछ बड़ा करूंगा। कहते हैं ना रातों रात लंबा हाथ मारूंगा करोड़पति बन जाऊंगा, वैसा वाला बहुत लोगों की सोच होती है। उस लड़के की भी यही सोच थी। लड़की बोली ठीक है जाओ। लड़का के जाते ही लड़की एक बहुत सुंदर बेटा पैदा की, बहुत सुंदर बच्चा। लेकिन अब कमाने वाला कोई नहीं, लड़का का कुछ अता पता नहीं। उसको गए हुए काफी टाइम हो गए, वो 1 रुपया भी नहीं भेज रहा। अब लड़की क्या करे, घर में कुछ भी नहीं खाने को। तो लड़की वहां जाके काम करना शुरू की जहां सासू माँ काम कर रही थी, झाड़ू पोछा बर्तन। और जहां पे वो काम करना शुरू की वहां पे जो मालिक था घर का, वो लड़की के ऊपर बहुत बुरा नजर डालता। बेचारी फिर भी अपना आंख कान बंद करके बस काम करती। पानी मांगता तो उसका हाथ छूता, उसकी कमर पे टच कर देता, कभी कुछ तो कभी कुछ, और सॉरी बोल के ऐसे निकलता जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है कि वो क्या किया। लड़की बहुत परेशान थी। वो सोचती कि बस एक बार मेरा पति आ जाए तो मैं काम छोड़ दूंगी। अपना पति का वो रोज इंतजार कर रही थी। अब 1 साल हो गए और इधर उसका मालिक उसका जीना हराम करके रखा है। बेचारी किसी तरह अपना इज्जत को बचा के काम करने जाती और चुपचाप घर आती। वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। एक दिन उसका बच्चा छत से गिर गया, जिसके कारण से उसके सर में बहुत गहरी चोट आया और बहुत खून निकला। वो अपने मालिक के पास गई। बेचारी के पास खाने के पैसे नहीं है, बच्चा का इलाज कहाँ से कराए। वो अपने मालिक के पास गई और मालिक के पास जाके बोली, मालिक मुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, मेरा बच्चा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगा, कुछ पैसा दे दीजिए। मालिक ने बोला देख, मैं पैसा एक शर्त पे दूंगा, तू मेरी ज़रूरत को पूरा कर दे आज, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। वो बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत बहुत उसके पैर तक पड़ी। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं समझते। उसने वही किया जो वो नहीं करना चाहती थी। मजबूरी थी उसकी उस वक्त, कर भी क्या सकती थी वो। बहुत लोगों से वो हाथ फैलाई, कोई हेल्प नहीं किया। लास्ट में वो मालिक अपनी इच्छा की किया उसके साथ, उसके मालिक ने। वो बेचारी बहुत रोई, बहुत रोई। फिर क्या करे, पैसा लेके आई वो, और वो हॉस्पिटल में अपने बेटे का इलाज करवाई। लेकिन साफ दिल की औरत अपनी सासू माँ को आके सारी बात बता दी।
उसकी सासू माँ उसे बहुत गाली दी, बहुत गाली दी, बहुत भला बुरा बोली। बोली मेरे बेटे को आने दे, तेरे को धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। वो बेचारी बहुत रोई, बहुत रोई। कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसको इतना मालूम था कि अगर उसके पति को ये बात मालूम चला तो वो ऐसे भी उसको नहीं रखेगा, उसको निकाल देगा। उसका दम घुटने लगा। वो करे तो करे क्या, कहाँ जाए। लेकिन अपने पति से प्यार वो बहुत करती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन उसको इतना मालूम था कि उसके पति उसको नहीं रखेगा अब। तो उसको लगा कि ऐसी जिंदगी से क्या मतलब, मैं क्यों ना खुद को खत्म कर लूं। बस वो अपने पति का आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसके बच्चे को उसके हवाले कर दे और वो खुद को खत्म कर दे। लेकिन उसको बहुत बेचैनी थी अपने पति को देखने की, बहुत ज्यादा। कब मेरा पति आया, मैं उसको देखूं। तभी अचानक से खबर आया कि उसका पति आने वाला है। उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं, एकदम खुशी से पागल हो गई कि कम से कम आखिरी बार अपने पति को देख के तो मरूंगी। अपने पति के नाम से खत लिखी वो कि शायद इसे पढ़ के मेरा पति मुझे हो सके तो माफ कर दे, क्योंकि मैंने गलती ही ऐसे की है कि मेरा पति मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मुझे कोई समझने वाला भी नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं समझने वाला। वो चुपचाप अपने पति का आने का इंतजार की। 3 दिन बाद उसका पति आने वाला था। जैसे ही उसका पति आया, वो एकदम से दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पे खड़ी थी कि मैं अपने पति को कब देखूं, कब देखूं। जैसे ही उसका पति आया, होते हैं जो लोग बहुत प्यार करते हैं अपने पति का चरण छूते हैं, पहले के जमाने में भी और आज के जमाने में भी। वो अपने पति का चरण छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसका पति आया तो पीछे से एक औरत आई, एकदम मॉडर्न टाइप की, टिप टॉप। देख के अपने पति को पूछी वो कौन है। उसका पति बोला अरे पगली, हाँ मैं बताना भूल गया, वो तेरी बहन है। इसको मेरे से प्यार हो गया, मुझे भी इससे प्यार हो गया। मैं बोला इसको मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये मानी नहीं, अपना नस वस काटने को धमकी देने लगी, तो मैं शादी कर लिया इससे। मैं इसी के साथ था मुंबई में। अब तुम दोनों बहन मिल के रहो अच्छे से। और वो बोल के घर के अंदर चला गया। वो जो खत रखी हुई थी, वो खत को फाड़ दी वो, और अपने बेटे को गोद में उठा के बाहर जाके खूब चीख चीख के रोई, खूब चीख चीख के रोई, पागलों की तरह वो रोई। और सासू माँ सारी बात अपने बेटे को बता दिए कि तुम्हारी बीवी ने ऐसे ऐसे तुम्हारे पीठ पीछे गुल खिलाया। उसके बाद जनाब ने अपनी बीवी को मार के घर से बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्या क्या गालियां दिया। लेकिन इस बात से उस औरत को कोई अफसोस नहीं थी। उस औरत ने एक ही बात कहा, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बेटे को बचाया, और शुक्र है ऊपर वाले को कि मैंने अपने बेटे को बचा लिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और वो औरत वहां से निकल के मुंबई आ गई। आज मैं जिस बिल्डिंग में हूं, उस बिल्डिंग की मालकिन है वो। जब वो मुंबई आई तो सबके घर में वो कपड़े धोती थी। आज उनके खुद के 12 लॉन्ड्री हैं, और जिसमें काम करने वाले 300 वर्कर्स, 305 है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और उन्होंने ही कहा कि ये बात दुनिया को बताओ ताकि कोई औरत कभी हार ना माने। कुएं से निकाले गए 1 गिलास पानी में अगर आप नमक डालोगे तो वो नमकीन हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 चम्मच पानी कुएं में डालोगे तो वो पूरा कुआं नमकीन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह 2-4 लोग अगर आपको गलत समझते हैं तो खुद के लिए जीना सीखो। डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़िए। किसी 1-2 के गलत कहने से आप गलत नहीं हो सकते। अगर पूरी दुनिया आपको गलत मान रहा है तो बात और है। अब मुझे आंटी से बहुत बड़ी सीख मिली है, बहुत बड़ी। आज इनका बेटा डॉक्टर बनने वाला है कुछ दिन में, क्योंकि ये चाहती हैं कि मेरा बेटा उस हर मजबूर लोगों की इलाज करे जिस मोड़ से मैं गुजरी हूँ। लव यू आंटी। धन्यवाद बेटा, लव यू टू। करवा चौथ आने वाला है। आंटी जी अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो आज भी सच्चा प्यार करते हैं।